भैया रो राम राम। अब जे कोई हमें चीनत हैं उनकी तो बात नहीं कर रहे, लेकिन जो नहीं चीनत उनको हम अपनी पहचान बता दें कि हम हैं हरीश पटेल, दमोह के रहने वाले हैं और मुंबई फिल्म लाइन में कैमराग्राफी को काम कर रहे हैं। फिल्म लाइन में कई फिल्में हम कर चुके हैं और हमारे बारे में और जो कोई विस्तृत जानबूझ चाहत हो सो गूगल पे डाल दियो हरीश पटेल दमोह डाल दियो, और चाहे हरीश पटेल सिनेमाटोग्राफर डाल दियो। सो कुछ उपलब्धियाँ हैं जो ईश्वर की कृपा से मिली हैं, वे सामने आ जाए। अब आज के वीडियो के माध्यम से हम बुंदेलखंड के सभी कलाकारों को, जितने कलाकार हैं उनको, जितने इतने के श्रोता हैं उनको, सुनने वाले उनको, बुंदेली को जानत वाले हैं जितने लोग जानत हैं उनको, और बुंदेलखंड के कोना कोना के लोग जितने लोग बुंदेली जानत हैं उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से कछु कह वो चाह रहे हैं। पिछले कछु दिनों से, जब से जो स्मार्टफोन आए और जब से जो वीडियो आओ और जब से ये रीलें चल गई हैं, तब से बुंदेली के नाम पे, प्रचार के नाम पे एक दुष्प्रचार जैसा काम शुरू हो गया है। आप और भी जानत हुई हो, कई जगह पे जो अच्छो काम कर रहे हैं उनकी नहीं कह रहे हैं, जो अच्छो काम कर रहे हैं वे तो करें, चाहे वे बुंदेली भाषा को ऊपर लाएं, चाहे वे बुंदेली के नाम पे कोई अच्छी चीज़ें करें, चाहे बुंदेली बोलें, चाहे वे कछु भी करें, उसके लाज हम बिल्कुल नहीं कह रहे। अच्छी बात है, हमें अपनी जन्मभूमि प्यारी है, कर्मभूमि भी प्यारी है। जन्मभूमि से हमने बचपन से जो चीज़ें सीखी हैं वे तो कभी भूल नहीं सकता है। बुंदेली भूल नहीं सकता है, बुंदेली संस्कृति भूल नहीं सकता है, अपनी परंपराएं अपनी संस्कृति भूल नहीं सकता है। लेकिन इस संस्कृति से अलग हटके आप कैसे जा सकते हो? आज चाहे हम मुंबई पहुंच जाएं, चाहे हम अमेरिका पहुंच जाएं, चाहे विदेश पहुंच जाएं, चाहे इतने के रहने वाले कोई भी उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन वे अपनी संस्कृति सभ्यता परंपराएं तो नहीं भूल सकते। लेकिन वैसा हो रहा है और ऐसा वे लोग कर रहे हैं जो छोटे से लाइक और अपने चैनलों को सब्सक्राइब करने के चक्कर में कछु ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अपने 10 और 12 सेकंड और 15 सेकंड के वीडियो के माध्यम से जो आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता हो। और बुंदेलखंड के होवे के नाते भी कह लो, और अपनी भाषा को ई दुष्प्रचार तरीके से एक प्रचार होत भाव देख के हमसे नहीं रह गई। सो आज हम बुंदेली के माध्यम से भूल के और आपसे निवेदन कर रहे, विनती कर रहे उनसे, जितने लोग ये बुंदेली के नाम पे अनर्गल चीज़ें कर रहे हैं उनसे कि भैया हरो न करो, बिल्कुल न करो यार। अब अपनी बुंदेली ऊपर ही नहीं आ पाई और आप और दबात जा रहे। कई जगह ऐसे ऐसे लोकगीत हो रहे हैं, दुअर्थी संवाद हैं और इतने भद्दे और इतने अश्लील हैं कि हम तो उनको नाम भी नहीं ले सकता। हमें उन गायकों के भी नाम पता है, आप और भी जानत हुई हो। कई जने ऐसे हैं जो लोकगीतों के नाम से दुअर्थी शब्द इतने गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। भैया हारो लोकगीत गायक महाराज, आप और गाओ, गावे को कोई नहीं रोक रहा, बुंदेली में गाओ को भी कोई नहीं रोक रहा यार, अच्छे भी तो गा सकत। छोटे बच्चा भी सुन रहे, महिलाएं भी सुन रही, बुजुर्ग भी सुन रहे। का परंपरा रह नहीं गई और कल के दिन तुम्हारे भी तो बाल बच्चे हुई हैं, तो कौन और हो जो लोकगीत पसंद आ हैं। दुअर्थी संवाद जो इतने अश्लील तरीके से आप लोग गा रहे हो और बुंदेली के नाम पे, बुंदेली को प्रचार के नाम पे दुष्प्रचार कर रहे हो, का जो सही है। अब आप कहो कि तुम्हें का हो रो, तुम काय कह रहे और तुमने का करो। तो भैया रो हमने जो कुछ करो है हमारे दमोहवासी जानत है। हमने जो नाम ऐसो तो नहीं मिट्टी में मिलाओ जैसे आप और मिला रहे हो। जितने भी काम करे हैं बुंदेली के नाम पे बहुत अच्छे करे हैं, नहीं तो नहीं करे हैं। आज आप सर्च करो गूगल पे तो उधर से पता चल जाए। बाकी हमारी उपलब्धियाँ जी रही हैं कि हम मुंबई में सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो, और उतने पे हम अपने उपलब्धियाँ भी पाई हैं, दमोहवासियों को प्यार भी मिलो है और बुंदेली के नाम पे अच्छी चीज़ें करते हैं, फूहड़ता नहीं कर रहे। हम उन महिलाओं से भी कह वो चाह रहे जो गायिकाएँ हैं, वे भी लोकगीत दुअर्थी शब्दों में बहुत सारी लोकगीत गायिकाएँ पता नहीं का गा रही हैं। आप और सर्च कर लियो, हम तो नाम भी नहीं ले सकता है और न हम बुंदेली में जो शब्द उन्होंने लए हैं न बे बोल सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि दुअर्थी लोकगीतों के नाम पे ये लोग लगातार उन चीज़ों को करत जा रहे हैं, और अगर जो रोक टोक न हुई है तो ये ऐसी चीज़ें चलत जाए। अब वो बात पे आ रहा है कि आप कहो कि हमें उसे का करना है। तो भैया हम बुंदेलखंड के हैं, बुंदेली बोली के लाजे हम दुष्प्रचार होत भाव नहीं देख सकते। एक और दूसरो हमारे भी जब मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी बड़ी जगहों पर रहते हैं और जब बेवर हैं होते हैं कि लोग दब दिखाने लगाते हैं कि देखो भैया जाहुरी तुम्हारे तो बुंदेली में ऐसो काम, तो यार हमारों को भी सर झुक जाते हैं। तीसरो कारण जो है कि बुंदेली में कछु अच्छो करवो चाह रहे हैं हमारे भी, और अच्छो करवो चाहे को मतलब भी 10 और 12 सेकंड की रीलें नहीं बनाने हैं हमें, और न हमें आप और जैसे दुष्प्रचार करने। हम मध्य प्रदेश सिनेमा की बात कर रहे हैं,
हम चाह रहे थे कि जैसे साउथ को सिनेमा है, गुजरात को सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, क्षेत्रीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ को सिनेमा है, वैसे हमारा एक बुंदेलखंडी सिनेमा हो। और बुंदेलखंडी सिनेमा के लाजे बुंदेलखंडी सिनेमा कहबो तो आसान है, लेकिन जो जैसी वीडियो बना के डाले हैं आप लोगों ने, कोई 15 मिनट को डाले हैं, कोई आधा घंटा को डाले हैं, कोई 1 घंटा को डाले हैं, ना उनमें कैमरा की क्वालिटी है, ना उनमें एक्टिंग की कलाकारी है, उनमें अश्लील शब्दों की भरमार है। न करो यार। कैसे जब हमारे अच्छे से अच्छी कहानियाँ लेके कोई प्रोड्यूसर के पास जाते कि भैया पैसा लगा दूँ, सुबह वाले कहने लगत कि आपके बुंदेली में तो ऐसा काम हो रहा, तो कहाँ से पैसा लगा दें हम। सो भैया हमारे अच्छे काम करवे के लाजे फंड नहीं मिल रहा है आज कि अच्छे काम करें। अच्छे काम करवे को मतलब कि अच्छी फिल्में बनाएं, तो इतने के लोकल कलाकारों को ऊपर आवे को मौका मिले। और अगर तुम्हारे ऐसी कलाकारी करके नाम कमाते रहो, तो हम तुम्हें और आगे की फिल्मों में तुम्हें और कहाँ से मौका मिले। मकसद तो सबको है कि फिल्में तक पहुँच जाए, लेकिन कैसे पहुँचो। तो हमारी आप औरों से विनती है, विनम्र हाथ जोड़ के अपील है कि आप लोग ऐसे काम न करो। अगर ऐसी अश्लील चीज़ें पड़ी हैं तो यूट्यूब से हटाने की कृपा करो, ताकि वे चीज़ें और ना फैलें। देखो बहुत सिंपल कह रहे कि भोजपुरी सिनेमा जब एक टाइम पे आओ तो सबको लागत भाव अपनी भाषा को ऊपर तक पहुँच गया, और मॉरिशस में उनके नाम के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होते हैं। लेकिन विगत कछु वर्षों से भोजपुरी को भी मोरल एकदम डाउन हो गई भोजपुरी। कारण अश्लीलता भई में कछु गाना ऐसे डाले गए उनमें, और समाज इसको पसंद नहीं करता है भैया, बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आप और भी अपने बच्चों के साथ बुंदेली में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखावो चाहत उन्हों। कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखावो चाह जिससे उनको भविष्य या उनके दिमाग पे कोई भी दुष्प्रभाव पड़े। और आप औरों के जो गीत देख के, आप औरों की जो रीलें देख के जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बहुत गलत है यार भैया। न करो। बुंदेली अब ऊपर नहीं आ पाई, ऊपर ही नहीं आ पाई तो आप औरत तो नीचे धकेले जा रहे हो। इलाज बुंदेलखंड के एक मोड़ा होवे के नाते, अपने बोली से प्यार होवे के नाते, अपने बुंदेलखंड से प्यार होवे के नाते हमारा फर्ज बनत तो दिल की एक पीड़ा हती। सो आज हमने आप औरों से कह दी कि उपलब्धि हम भी पा रहे, काम हम भी कर रहे, लेकिन अच्छे काम करके भी ऊपर आ सकते हैं आप। गलत काम करके और गलत दुष्प्रचार करके ऊपर न आओ। अपनी संस्कृति को कलंकित न करो और ऐसे काम न करो। कछु लोग अच्छी रीलें भी बना रहे, उनकी हम तारीफ भी करें। कछु लोग बहुत अच्छो काम कर रहे भाषाओं में, उनको भी हम तारीफ करें। आज पथरिया के कछु लड़का हैं, उनमें विश्वनाथ हैं, राघवेंद्र हैं, कछु और उनके साथी हैं जो बहुत अच्छो काम कर रहे हैं। उनमें कोई अश्लीलता नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे थे, लोगों को हंसा रहे भी, अपनों काम कर रहे। लोग बुंदेली में देख रहे हैं उनकी चीज़ों को, अच्छो लग रहा। कछु लोगों ने अच्छे काम करके ऊपर आके और अपने अश्लीलताएँ बगरा के और डाउन हो गए। तो आज नहीं तो कल आप और भी ऐसी डाउन हुई हो, 100% हुई हो। ऐसी लोकगीतों की भी आज नहीं तो कल कब तक तुम अश्लीलता बगराते रहो। अच्छी चीज़ें नहीं हुई, सुनी न जाए, आपको दर्शक नहीं मिले, आपके लोग ही आपको सब्सक्राइबर्स हैं हट जाए होते से, अनस्क्राइब कर वो चालू कर दें, लाइक न करें आपको, और आपकी पहचान भी गलत तरीके से बन रही है। आज सचिन भैया हैं, हमें सचिन चौधरी जी आज बुंदेली बौछार के माध्यम से उनको कलाकारों को प्लेटफॉर्म भी दे रहे, अच्छे काम कर रहे, बुंदेली भाषा के, बुंदेली समागम के आयोजन कर रहे, बुंदेली ऊपर आ रही धीरे धीरे, लोग बुंदेली को जान रहे। लेकिन गलत तरीके से जानवे वाली चीज़ें काय कर रहे हैं आप लोग। हमने बहुत सारे गाना ऐसे देखे। आज बुंदेली और बुंदेलखंडी फिल्में आप डालो गूगल पे तो उनमें इतनी सारी अनर्गल नाम से और उनके जो पोस्टर और उनके नाम हैं बुंदेली भाषा के ऐसे आए कि आपको शर्मिंदगी महसूस हुई है। शायद पहली भाषा हुई है बुंदेली जो 2 राज्यों में फैली है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लगभग 22, 23, 24 जिले हुई हैं जो उनमें बुंदेली फैली है। और बुंदेली में लोगों ने अच्छे काम करे हैं भैया हरो, ऐसे नहीं है गलत काम करे। बुंदेलखंड की एक से एक प्रतिभाएं हैं। हम आप औरों को प्रतिभा न के हैं जो जे इस तरीके से अनर्गल काम कर रहे, लेकिन अच्छी प्रतिभाएं हैं बुंदेलखंड में जो उनने ऊंचाइयां तय करी हैं। मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव जी, तो मुकेश भैया हैं जो जगीरा के नाम से फेमस भए थे और आज फिल्मों में उनको बॉलीवुड फिल्मों में योगदान है। गोविंद नामदेव जी को बॉलीवुड फिल्मों में योगदान है। आशुतोष राणा जी को बुंदेली में योगदान है, आज भी बुंदेली बोलते हैं। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो बुंदेलखंड से निकले हैं और बुंदेली में पहुँचे हैं। हमारे जबलपुर से नीरज भैया हैं, नीरज सिंह राजपूत हैं, दमोह से हम सिनेमाटोग्राफी में हैं। तो यार अच्छे काम करो ताकि कल के दिन मध्य प्रदेश फिल्म इंडस्ट्रीज भी खड़ी हो सके और हमारी बुंदेली संस्कृति और परंपराएं भी आगे आ सकें। बहुत दुख है यार। आप और भी अगर देखो, कछु तो आसपास के क्षेत्रों के भी लोग हैं और उनसे भी हम कहें, जितने लोग ये पे म्यूजिक बना रहे हैं, कछु म्यूजिशियन हैं, उनसे भी आग्रह है कि भैया ऐसे गाना रिकॉर्ड न करवाओ। आप औरों के भी बच्चा हैं, उनकी भी फैमिली है। शहर को हर लगा बच्चा आपको बच्चा होता है,
कोई ऐसे काम न करो जो आगे जाके आप ही शर्मिंदा हो और सिर झुकाने पड़े। आप कैसे मंचों से सम्मानित हुई हो अगर ऐसे ही काम करते रहे हो तो? कौन सी चीज लेके ऊपर आओ? कह के सम्मान वही को मिला था जो अच्छे काम करते है। जब आपकी लिस्ट देखी है कि आपने इतनी दुअर्थी शब्दों में इतनो ज्यादा अश्लील लाभ बगराई है, तो कैसे आप और सम्मान मिले? यही से हम बुंदेली में आज बोलबे को मकसद जो ही हतु। हम बुंदेली बोलत हैं, उतना ही बोलत हैं जहाँ हमारे लोग अपनी चीज को समझे। जरूरी नहीं है कि हम उनको बखान करके और आड़ो टेढ़ो कछु भी काम करके अपनी भाषा को प्रचार करें। वो प्रचार नहीं हो तो दुष्प्रचार होते हैं। सो जहाँ जरूरत है उतने हम बोलते हैं, अपनों के बीच में है हम बोलते हैं, अपने शहर में रहते जब हम बोलते हैं और काम भी अच्छे करते हैं। हमने भी किलकोरो ने एक फिल्म बनाई थी बुंदेली में, बहुत अच्छी फिल्म थी। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, हमें बिल्कुल ऊपर नहीं आऊंगे ऐसो, और न वो चीज़ को हमें कोई दुख है कि हम तुम्हारा जैसो गलत काय नहीं कर रहे कि हम भी ऊपर आ जाए, बिल्कुल नहीं आने भैया। लेकिन आप और कम से कम ऐसो न करो, काय से आज नहीं तो कल बुंदेली को आज भी अच्छी नज़र से देखो जाते। पहले बुंदेलखंड को पिछड़ेपन के नाम से मशहूर है, तो आज इतने की क्रांतिवीर है, संस्कृति है, धरोहर है, पर्यटन विभाग के लाजे कोशिशों में लगो है। तो आप उन्हें अपनी भाषा को गलत तरीके से प्रचार न करो, बार बार हाथ जोड़ के विनती है। और दूसरी बात, जितने लोग हमारे ईगो सुन रहे हैं, ईगो भी आगे बढ़ाइए वीडियो को, ताकि और लोग वो चीज़ को सुने समझें। अगर ऐसे लोगों को आप लोग सब्सक्राइब करें हो, लाइक करें हो, अनस्क्राइब कर दो इनोरों को बिल्कुल, ताकि ये बुंदेली के नाम पे फूहड़ता न बगराएं। इनोरों की चीज़ों को देखबो बंद कर दो, और आप और भी बोलो कि भैया ऐसी चीज़ें अश्लीलता न बगराओ कि हमें अपने बच्चों हैं या बाकी लोगों के मानसिक पे भी प्रभाव पड़े, मानसिकता पे भी, और वह चीज़ गलत तरीके से भी पेश हुए। अच्छे काम करो, अच्छे कामों से भी नाम कमा सकत हो। आप 10 सेकंड में अच्छो भी बोल सकत हो, 10 सेकंड में ब्यूरो बोल सकत हो। प्रतिभा ईखो नहीं कही जात। प्रतिभा अगर ताले खोले बारे को आत है, तालो खोलबो अगर एक प्रतिभा है, और अगर उसको चोरी में यूज करने लगे आदमी, तो वह प्रतिभा नहीं कहा। अगर वही तारे को आप उस टाइम पे यूज कर रहे हो जब कोई की जान फंसी हो, कोई घर में फंस गए हो, कोई दिक्कत जा रही हो, और उस टाइम पे वो अपनी वह प्रतिभा दिखा के वो तालो खोल दे, तो वह प्रतिभा का हाथ है। लेकिन वही ताले को बार बार तोड़ के वह चोरी करे तो प्रतिभा नहीं कहा। तो ऐसी आप औरों के अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको गलत रास्ता पे न ले जाओ, उनको अच्छे रास्ता पे लाओ और अच्छी चीजें करो। सहयोग के लाजे भी कई लोग खड़े हैं, ऐसे नहीं है कि सहयोग न करें। आयोजकों से भी आग्रह है, जितने लोग आयोजन करते हैं, ऐसे लोकगीतों को आयोजन करते हैं, चाहे वे राजनीतिक मंच हों, चाहे वे सामाजिक मंच हों, भैया और सभी आयोजकों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे लोकगीत गायकों को अपने मंचों पर न बुलाओ भैया जो अश्लील और द्व्यर्थी शब्दों में गाना गाते हैं, या ऐसे कलाकार जो द्व्यर्थी शब्दों में कोई भी कलाकारी कर रहे, गायक कॉमेडी कर रहे, बिल्कुल न बुलाओ। अपने बुंदेलखंड को अब बहुत ऊपर आने हैं, बहुत पीछे है। बुंदेली भाषा को बहुत ऊपर आने हैं, बहुत पीछे है। लेकिन अगर ऐसे ही करते रहो तो प्रचार की जगह दुष्प्रचार होते रहे और हमारे को वो ऊपर न आए। और अगर जो लोग जान है भी वो भाषा को, तो उनको हमेशा हे दृष्टि से देखें, गलत दृष्टि से देखें, और बे अपन औरों की तारीफ कबू न करें। अपनी मिट्टी में पले बड़े हैं, अपनी ईश्वर ने बहुत अच्छी जुबान दी है, सबको बहुत अच्छी खूबसूरत बनाओ है, तो अच्छी चीज़ें भी हम अपनी जुबान से बोल सकते हैं। माँ सरस्वती सबकी जिभा पे विराजमान है, तो अच्छी चीज़ें करो भैया। रो आप और के अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन ई तरीके से न करो। बस हमें इतनी कहने थी, एक मन में हमारी पीड़ा हती, सो आज हमने कह दी। और जो लोग अच्छे कामों के द्वारा जो लोग अच्छे कामों के जरिए हमारी बुंदेली को ऊपर ला रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनमें हमारे सचिन चौधरी भैया को नाम है, उनकी पूरी टीम को हम बोलत हैं, उनको भी योगदान है। और भी जो कलाकार अच्छे काम कर रहे हैं उनके लाजे भी हम तारीफ करें। बाकी एक बार फिर विनती है, अगर हमारी कोई बात को आपको बुरो लगू हुई तो भैया माफ़ी चाहत है। हमें पता है कि हमारे कहवे से तो मान्य जे होगा, न मान्य हुई है तो, लेकिन अगर अपनी बुंदेलखंड की संस्कृति और बुंदेली मर्यादा को अगर आपको मान रखने हुई है, तो आप और ज़रूर अपनी चीज़ों पर अंकुश लगा ले हो और मान जे हो, और उसे हमारी आवे वाली पीढ़ी भी अच्छी मानसिकता के साथ ऊपर आए, और हमारे क्षेत्र को भी नाम अच्छी हुई है। बस इतना ही कहने थी। बाकी आपकी मर्जी है भैया। रो गा रहे हो सो गाओ, और कॉमेडी कर रहे हो सो कॉमेडी करो, और जो कछु करने सो करो। बस समाज से भी विनती है, जितने लोग इन चीज़ों को सुन रहे या देख रहे, वे भी इस चीज़ को बहिष्कार करें, बोलें। देखो देखा ही देख कर नहीं होता, के हमने देख लो और कह दो अरे यार जो कैसे गा रहो, अरे यार जो कैसी कॉमेडी कर रहे हो, तो देख के भी आप लोग भी उनको बहिष्कार करो, उनको आईना दिखाओ कि भैया ये न करो। जैसो हमने आज एक वीडियो बना कर डाल दो, वैसो एक आप भी बना कर बोल सकत हो, लिख के भी बोल सकत हो, और ऐसे लोगों को अनस्क्राइब करके भी आज ही कसम खा लो कि जितने जने जो अनर्गल चीज़ें कर रहे हैं, अगर तुम्हारे बुंदेलखंड के नाम पे लाइक करो, अनस्क्राइब कर दो।
जब उनकी चीज़ें लोग देखें ही नहीं, पसंद ही नहीं करें, तो वह चीज़ बेकार है न। तो अच्छे काम करो, अपनी संस्कृति परंपराओं के साथ रहो भैया रहो। बस इतनी बात कहने थी। जय सिया राम, सभी जनों को राम राम। जय बुंदेलखंड, जय सिया राम।